मार्क्स आता है तो आपको एडमिशन। और नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला एम्स पैरामेडिकल के अंदर में अगर इतना मार्क्स आता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा किसी ना किसी पैरामेडिकल कोर्स के अंदर में। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा आपका रिजल्ट कब आने वाला है और आपका कट ऑफ क्या रहने वाला। कट ऑफ में भी दो तरह का कट ऑफ होता है, एक होता है काउंसलिंग कट ऑफ, ठीक है ना, कि आप काउंसलिंग के लिए इलिजिबल हो या नहीं, काउंसलिंग कट ऑफ होगा। एक होगा आपका एडमिशन कट ऑफ। तो दोनों चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपके एक भी थोड़ा सा डाउट नहीं बचेगा। अगर आप वीडियो ध्यान से देख ले तो सब कुछ समझ आ जाएगा। एग्जाम का लेवल क्या रहा है इस बार, ठीक है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जैसे कि आपको पता है कि जो पहले आपका एग्जामिनेशन डेट था, ये आपने देखा था, ये आपका एग्जामिनेशन डेट था, ये रिवाइज हो गया था। अभी रिवाइज होकर इसका डेट क्या आया था वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। और आपने दे भी दिया था ये पेपर, ठीक है ना। अब देखो पेपर दिया आपने, ये देखो अब आपका जो डेट था आपने आपका जो देखो ये इस डेट को आपका पेपर हुआ था, ठीक है ना। 13 जुलाई को आपका पेपर हुआ। 13 जुलाई को पेपर होने के बाद अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि विद इन 1 वीक के अंदर में, मतलब विद इन 1 वीक के अंदर में आपका जो ये है एम्स पैरामेडिकल है, एम्स है आपका पैरामेडिकल का रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है 1 वीक के अंदर में। जिस दिन देखो ये पहले आपका जो हमारा जो प्रोस्पेक्टस रिलीज हुआ था उसके अंदर में ये चीजें मेंशन थी, तो मैंने वहां से इसको क्रॉप करके उठाया हुआ है आपको बताने के लिए कि वहां से आपको ऐसा मेंशन है, ठीक है। तो ये देखो अब आपका रिजल्ट कब आएगा पहले मैं आपको वो क्लियर करता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। हर एक चीज ऐसे बताऊंगा, अगर आप मेरे वीडियोस देख लोगे, ठीक है ना, अच्छे से देख लोगे तो आपको एम्स पैरामेडिकल के अंदर में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। हर एक चीज आपको समझ आ जाएगा कैसे क्या आगे सिक्वेंस वाइज होना है, ठीक है। तो देखो अभी आपका 13 को एग्जाम कंप्लीट हो गया। अब सुनो 13 जुलाई को आपका ये देखो आपने एग्जाम दे दिया, ये आपका एग्जाम डेट था, ठीक है ना। आपने एग्जाम, आपका एग्जाम हो गया इस दिन। अब आपका जो रिजल्ट है क्योंकि 1 वीक के टाइम लगता है, अगर हम मान के चले आपका जो रिजल्ट, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसका रिजल्ट कैसे आएगा, हमको तो यही नहीं पता। सर आप नहीं समझ पा रहे हो हमारा दुख। नीट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किया था सर, नीट के लिए प्रिपेयर किए थे, लेकिन नीट के अंदर में नहीं हुआ तो सोच रहे हैं कि बैकअप के लिए पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन दे लेते हैं। तो भैया दे के आ गए अपन इस एग्जामिनेशन को। तो अब इसका रिजल्ट कब आएगा, तो देखो जो लास्ट जो देखो उन्होंने जो प्रोस्पेक्टस में, क्योंकि ये एम्स वाला आपने से पहले मेरे नर्सिंग वाले वीडियो देखूंगा तो एम्स ने जो ये काम करता है रिजल्ट वाला ऑन टाइम किया है बिल्कुल, नर्सिंग का भी। तो जो आपका ये काम होगा आपका, मुझे जो लग रहा है ये देखो 19 जुलाई से लेके 20 जुलाई के एक्सपेक्टेड है कि इतने इस तक आने तक चांसेस है। 19 से 20 जुलाई तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने का चांसेस है, यानी कि इसी दिन आपको डिक्लेयर हो जाएगा। अब आपको आगे चलते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या रहा था। उससे पहले मैं आपको एक बार पैटर्न के बारे में बताता हूं, अगर एग्जाम्स का पैटर्न क्या है। जैसे कि आपको पता है आपके एग्जाम्स के अंदर में 90 क्वेश्चंस आते हैं, 90 क्वेश्चंस आपके अंदर एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो 90 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। जो आपका जो भी अब मैं आपको अगर मार्क्स के टर्म में जो कट ऑफ बताऊंगा वो 90 मार्क्स में से बताऊंगा, ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान रखना। अब देखो जैसे आपका एक होता बायोलॉजी हुआ, एक हुआ आपका फिजिक्स हुआ, एक हुआ केमिस्ट्री हुआ। अगर बायोलॉजी नहीं है तो आपके पास मैथमेटिक्स होगा। तो इन सब में से आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन बायोलॉजी का, 30 क्वेश्चन फिजिक्स का, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। ये आपका एग्जाम का पैटर्न होता है। लेकिन सर आप ये बताइए सर इस बार का पेपर, जितने भी मैंने स्टूडेंट से बात की, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला कि सर इसके कट ऑफ के बारे में बता दीजिए, कितना कट ऑफ जा सकता है किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लेना है आपको। तो सुनो पहले तो जो आपने 13 जुलाई को जो पेपर दिया है उसका कट ऑफ, मतलब उसका पेपर लेवल कैसा रहा, जो मैंने रिव्यू देखा। देखो आपका अपन मान के चले, ये देखो ये आपका बायोलॉजी है, ठीक है ना, बायोलॉजी एंड आपका फिजिक्स, देन आपका केमिस्ट्री। देखो बायोलॉजी का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था आपका। केमिस्ट्री का सॉरी आपका जो केमिस्ट्री का पेपर था वो आपका मॉडरेट था, ठीक है ना। आप इजी टू मॉडरेट भी कह सकते हो, लेकिन थोड़ा स्लाइटली मॉडरेट ज्यादा था जितना मैंने स्टूडेंट से पूछा। और फिजिक्स का पेपर आपका था तो आप इसको मतलब ठीक ठाक पेपर बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल बेस था, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस था, ठीक ठाक इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा खासा पेपर था फिजिक्स का। तो ये आपका एग्जाम का जो पैरामेडिकल का ये रहा है। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं भाई, अगर आप ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हो, ठीक है ना, ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हो भाई, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो आपके जो पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका, कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्योंकि भाई इस जो आपकी एकमात्र ऐसा एग्जामिनेशन है ये आपका एम्स वाला, क्योंकि इसके अंदर जो कैटेगरी है ना वो एक वैलिड डेट का चाहिए होता है। आप नीट का भी दोगे तब भी उसमें इतना वैलिड नहीं चाहिए होता है, आप सीयूटी का भी पेपर दोगे तो उसमें भी इतना वैलिड नहीं चाहिए होता है, ठीक है। आप जेई मेंस का भी दोगे तो उसमें इतना वैलिड नहीं चाहिए। लेकिन एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो एग्जामिनेशन है इसमें जो आपका डेट है बहुत वैलिड डेट के बीच में चाहिए होता है। अगर उस डेट के बीच का है तब भी आप आगे के लिए काउंसलिंग और उन चीजों के लिए मतलब आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ये देखो आपका यहाँ पे ये जो एग्जाम डेट था ना ये आपको
13 जुलाई को आपका एग्जाम डेट हुआ था। और इसमें देखो, ये देखो 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2025 से लेके यहाँ पे लिखा हुआ है ना ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट, अगर इसके बीच का आपके पास में है तभी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा मेरे भाई, तभी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या हम इसके लिए एलिजिबल है? सर लड़के लोगों की मतलब जिंदगी में बहुत दुख है, आप नहीं समझ पा रहे हो। एक तो नीट के अंदर नहीं हुआ, दूसरा सोचे कि नर्सिंग के लिए देंगे तो वहां तो गर्ल्स को एलिजिबल कर रखा है। क्या हम पैरामेडिकल के लिए दोनों स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, केवल गर्ल्स ही गर्ल्स एलिजिबल होते हैं? तो सुनो मेरे भाई, ठीक है ना, आपने एग्जाम दे दिया तो आपको पीछे तो पता है इसके लिए बॉयज भी एलिजिबल है और गर्ल्स भी एलिजिबल है ना? इसके लिए बॉयज और गर्ल्स दोनों एलिजिबल है पैरामेडिकल के लिए, तो परेशान नहीं होना। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर इसका काउंसलिंग कैसे? अरे यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहो यार, आपका भाई आपका मेंटर आपका सीनियर आपको बता देगा आगे कि कैसे करना है। जैसे नर्सिंग के लिए बताया तो आपको स्टेप बाय स्टेप, तो आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। और इससे भी इंपॉर्टेंट मैं बताऊं आपको, अभी कट ऑफ बताने से पहले, इससे भी इंपॉर्टेंट मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका कोई चार्जेस नहीं है, टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट अपडेट दे देता हूँ। देखो आपका एम्स का, तो एम्स का जो भी नर्सिंग हुआ पैरामेडिकल, इन दोनों का मैंने अपडेट दिया है। एमसीसी काउंसलिंग आपका होगा नर्सिंग के लिए, उसका मैं आपको दूंगा। वेटनरी का भी जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा उसका दूंगा। आयुष के जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एटिक एकेडमी करके टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको जाके ज्वाइन कर लो। आपको यहां तक मैंने बता दिया कि आपके पास में ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का इस डेट के बीच का वैलिड होना चाहिए, नहीं है तो फिर दिक्कत है। अब आता है कि भैया काउंसलिंग कट ऑफ क्या है। सुनो देखो, दो तरह की कट ऑफ होती है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर आपके दिमाग में डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। और आप कहीं भी पूछोगे कि नहीं इतना आ रहा है उतना आ रहा है, तो सुनो, अब बस परेशान रहोगे। लेकिन ये सुनो, देखो यार आपको जो एडमिशन होता है ना, ठीक है ना, जो एडमिशन होता है, ठीक है, एडमिशन होता है वो किस बेसिस पे मिलता है? वो आपको रैंक के बेसिस पे मिलता है। पहली चीज को दिमाग के अंदर में क्लियर रखना, आपको जो एडमिशन आपकी रैंक के बेसिस पे मिलता है, मार्क्स के बेसिस पे नहीं, मार्क्स के बेसिस पे नहीं। तो पहले ये देखना है, क्योंकि अगर अभी आपको कोई मार्क्स कुछ बता रहा है कि नहीं इतना आ रहा है, अगर आपको तो 50 भी आ रहा है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो भाई देखो, वो जो इल्यूजन वाला दुनिया है ना कि एम्स ने किया बहुत बड़ा बदलाव ऐसा हो गया, तो उससे थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा प्रैक्टिकल रहो, ठीक है। क्योंकि आपका जो एडमिशन होता है वो रैंक बेसिस, लेकिन अब आपके दिमाग में है कि सर अभी तो रैंक आया नहीं, तो फिर हम रैंक का कैसे वो करेंगे? तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, सुनो। एक अच्छे से मैं आपको एक रोड मैप बता देता हूँ। इतना मार्क्स होना चाहिए अगर आपको किसी ना किसी एम्स के अंदर में एडमिशन चाहिए तो, ठीक है। मैं आपको अच्छे से लेके आया हूँ, ये देखो सुनो, ये देखो। पहले तो क्या हुआ, आपका एम्स, आपने पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन दिया, एम्स का आपने एग्जामिनेशन दिया, मैं इसको पी लिख दूंगा, पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन दिया। एग्जामिनेशन जैसे दिया उसके बाद में आपका आएगा रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट आपका किस फॉर्मेट में आता है भाई? रिजल्ट आता है आपका एक पीडीएफ फॉर्मेट में आता है, ठीक है ना, पीडीएफ फॉर्मेट, जिसको बोलते हैं मेरिट लिस्ट, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मेरिट लिस्ट बोलते हैं। अब उसका मतलब ये नहीं है कि अगर रिजल्ट के अंदर में आपका, रिजल्ट के अंदर में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आपको सीट मिल ही जाएगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरिट लिस्ट के अंदर में आपका नाम है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो कि सर मेरिट लिस्ट में हमारा नाम, कि मतलब नाम आएगा तो कितना मार्क्स होना चाहिए। देखो मैं आपको एक बस एक रफ आइडिया मार्क्स का बता रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी मान के चलो कि वो भी आपका रैंक से डिसाइड, मतलब रैंक मतलब डिसाइड होता है कि उनको अगर ऐसे 4 टाइम जितना सीट्स है आपका पैरामेडिकल के अंदर में, तो उनको 4 टाइम्स स्टूडेंट को लेते हैं, तो 4 टाइम्स के अंदर में कितना आ रहा है। तो देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ काउंसलिंग कट ऑफ बता रहा हूँ। काउंसलिंग कट ऑफ का मतलब कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है ना। तो देखो आपने रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में क्या होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। आपका डॉक्यूमेंट्स में क्या अपलोड करना होता है आपका, अगर आप ओबीसी एनसीएल वाले हो तो आपको अपना वैलिड सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस आपको अपलोड करना होता है। ये करने के बाद में आपका काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, फिर आपकी चीजें होंगी। तो मैंने आपको ये एक बार रफ आइडिया बता दिया। अब मैं आपको आगे बताता हूँ काउंसलिंग कट ऑफ के बारे में। सुनो देखो, अब 2 तरह कट ऑफ होती है, यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, तो प्लीज इसके बीच में आप मतलब कंफ्यूज मत रहिएगा। एक होता है काउंसलिंग कट ऑफ कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, एक होता है आपको एडमिशन कट ऑफ। मैं आपको बोला है ना, अगर आप मेरा वीडियोस देखते रहोगे ना, आपको इतने अच्छे से मैं आपको चीजें समझ आ जाएंगी और आपको ऐसा समझ आ जाएगा कि आप ना दूसरे लोगों को बता पाओगे कि एम्स का पैरामेडिकल काउंसलिंग ऐसे होता है, ठीक है, कि सचिन भैया ने हमको बताया कि कैसे काउंसलिंग करना है। देखो अगर आपका जनरल के अंदर में भाई, जनरल से बिलोंग करते हो, अगर आपका 50 मार्क्स आ रहा है केवल, ठीक है ना, अगर सॉरी 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 इसमें 50 नहीं होता, वो नर्सिंग के लिए होता है, इसमें आपका होता है 45, ठीक है। इसमें अगर आपका जो मार्क्स है 45 आ रहा है, ठीक है ना, अगर इसमें आपका 45 आ रहा है, देखो जनरल के अंदर में अगर आपका 45 मार्क्स आ रहा है और ईडब्ल्यूएस के अंदर में और ओबीसी के अंदर में, ये मान के चलो, ठीक है ना, ये नहीं सॉरी, आपका जनरल के अंदर में 45 और आपका जो ओबीसी हुआ और ईडब्ल्यूएस हुआ, इन दोनों के अंदर में अगर आपका 40 मार्क्स आ रहा है,
और भाई SC वाले और ST वाले हैं, इनका आपका 38 प्लस मार्क्स आ रहा है, तो भाई आपका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट के अंदर में आ जाएगा, ठीक है ना, मेरिट लिस्ट के अंदर में नाम आ जाएगा, मेरिट लिस्ट के अंदर में नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ये मेरिट लिस्ट का मतलब काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीट मिल जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको चाहिए सीट की सर हमको तो सीट चाहिए, मेरिट लिस्ट में नाम लाके क्या करेंगे, हमको चाहिए फाइनली एडमिशन, क्योंकि भैया और हमसे नीट का सब कुछ एडमिशन डिसाइड होता है वो रैंक के बेसिस पे होता है, मार्क्स में। लेकिन आप चैनल भी ज्वाइन कर लेना एटिक एकेडमी करके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रह सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद एटिक।